नौकर छोटा हो या बड़ा, नौकर नौकर होता है। मैं नौकरों को मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नौकरी मत करो, नौकरी सिर्फ आपकी रोजमर्रा की खर्चा चला सकती है, लेकिन अगर कामयाबी चाहिए, एक अच्छा सपना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो, मेरा दावा है। बाना पहिने सिंह का, चले भेड़ की चाल, अरे साहब बोली बोले सियार की, कुत्ता खावे फाल। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागा मोटिवेशनल स्पीकर हजारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूं और आज मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में हूं। यहां पर मेरी मुलाकात एक हैंडसम और ड्रेसिंग पर्सनालिटी से हो रही है जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बवाल मचा रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम इंजीनियर कृष्ण मोहन गिरी है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं आपसे सवाल करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप दिखाएं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चमकते चेहरे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से बेहतर करना चाहते हैं अपने जीवन में। आप सभी अपने लिए जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, बहुत बहुत स्वागत करें। इतना ही नहीं, आपको दिखाऊंगा यहाँ बहुत सारी नारी शक्ति भी हैं, लीडिंग लेडी भी हैं। मैं चाहूँगा उनको भी दिखाएं और फिर मैं करता हूँ सवाल और जवाब। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच और कितना झूठ का करता हूँ पर्दाफाश। तो आइए आपको सीधे लेके चलता हूं इंजीनियर कृष्ण मोहन गिरी सर के पास, जिनसे मैं करूंगा सवाल और जानूंगा आखिर नेटवर्क मार्केटिंग कितना है सच और कितना है झूठ। तो सर, सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे, आईटी प्रोफेशनल इंसान, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के मास्टर, आप आए नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में चूना लगाने, टोपी पहनाने, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने। हाँ जी सर। मेरा सवाल नहीं, ये सवाल है उन आम जनताओं का जो सोचते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बुद्धू बनाने का धंधा है और आज एक बिल प्रोफेशनल इंसान नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में मचा रहा है धमाका। क्या बताना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इसके काबिल समझा आपने। और मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग और जॉब हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर से डायरेक्ट सेलिंग का सफ़र हमारा क्यों हुआ, मैंने गवर्नमेंट सर्विस से और ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैं क्यों आया। कारण क्या है कि कुछ समय पहले मैं सर्विस कर रहा था और अचानक हादसा होने के कारण मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं शिमला के अंदर आया करता था जी। और उसके बाद कुछ ऐसे हादसा हुआ, फिर मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा काम करें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ज़िंदगी कहते हैं ना कि हम अगर जिंदा हैं, कब मर जाएंगे, कब क्या हो जाएगा हमें पता नहीं है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कार्य करें कि अपने साथ साथ कुछ समाज के लिए, कुछ देश के लिए और हमारे जो नौजवान भाई यो बहनों जो भी हैं उनके भी जिंदगी के विकास के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए। फिर हमने काफ़ी सर्च किया। आप विकास की बात करते हैं, लोग इस काम को फंसाने और फंसने का बताते हैं। लोग बताते हैं कि इससे कुछ होता नहीं, सिर्फ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती। एक दो हैं जो कमाते, बाकी सब नौटंकीबाजी है। हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ सर, उनका कहना सत्य है। वो हाँ बिल्कुल सत्य है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, उनकी सोच की है, उनकी हैबिट्स की है। उनको कहीं ना कहीं वो गलत नहीं बोल रहे हैं, बस उनके पास एक गलत जानकारी है तो भी ये गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जिसके बारे में गलत ना बोला जाए। क्या देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत नहीं बोलते? जिस भी नेता मंत्री, जिस भी एक्टर, क्रिकेटर, जिस भी सेलिब्रिटी के बारे में कोई भी कंपनी हो, हर एक कंपनी, चाहे जितनी भी फाइनेंस से लेकर के, वाहन से लेकर के, टेलीविजन से लेकर के जितनी भी कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं सारी कंपनियों को ऊपर लोग कहते हैं कि ये चीज़ फ्रॉड है, ये सब खराब है। ये आप कह सकते हैं कि तालियों के साथ गालियां भी मिलती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गालियां उन्हीं को मिलती है जिनको तालियां मिलती है। कुछ लोग गालियों के डर से भाग जाते हैं। हाँ। तो उनको तालियां नहीं मिलती है। आप क्यों नहीं भागे? मुझे तालियों चाहिए था और लोगों को एक दूसरे की जिंदगी के अंदर बवाल मचाना, वो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे और वो इतिहास रखे, वो प्रूफ करें कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। सर, बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग अंदर के अंदर ना जब आता है इंसान तो एक बीज होता है, वो एक बीज होता है और कोई भी दुनिया के अंदर कोई ऐसा बीज नहीं है जो बहुत पावरफुल हो। ठीक है, पावर पहले नंबर तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो विकास करेगा कि नहीं करेगा, वो पौधे से पेड़ बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन उसके साथ साथ
अगर हमारे पास कैपेसिटी बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, मैं बहुत कुछ टैलेंट है मेरे पास, लेकिन हमारे पास अगर प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अगर जो भी इंसान अगर इस बिजनेस के अंदर आता है तो वो पावरफुल होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको पहले नंबर तो पावरफुल नहीं होता है, लेकिन फिर पावरफुल अगर बनता है तो उसको इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी पौधा वो बंजर पे, चाहे कितना भी बड़ा बीज हो, कितना भी उपजाऊ बीज हो, वो बंजर पे नहीं उग सकता है, उसके लिए उपजाऊ जमीन की जरूरत पड़ती है, और वो होता है हमारा इन्वायरमेंट, हमारा आसपास का वातावरण। अगर आसपास का वातावरण हमारा सही है तो डेफिनेटली हम अपनी जिंदगी के अंदर ग्रो कर सकते हैं। बाकी तो धूप और बारिश के तो वो भगवान है। गोरखपुर की धरती से चल के आप आए एक दूसरे प्रदेश जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं, उमरिया में। जी। तो बहुत सारे लोगों ने तो आपकी टांग खिंचाई करी, कहाँ से आया और क्या कर रहा है यहाँ पे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए बहुत सारे लोग धमकियाँ भी देते हैं, बहुत सारे लोग कि तुम गलत कर रहे हो, लोगों की जिंदगियाँ खराब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। मेरा उनसे एक ही निवेदन है, हाथ जोड़ करके, जो भी पर्सन, जो भी महान व्यक्ति अगर मुझे सुन पा रहा है और देख पा रहा है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि क्या मैं ठीक है, मैं फंसाने का कार्य कर रहा हूँ, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का काम कर रहा हूँ? आपका मानना सही है, आपका मानना गलत नहीं है, क्योंकि आप किसी की, पहले नंबर तो आपकी जिंदगी खुद बनी नहीं है, और आप जिंदगी क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, करियर क्या होता है, आप डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि आपने ना जिंदगी किसी को बनते हुए देखा है, ना ही आपने बनाया है, और ना ही आप किसी को दूसरे को बनता देखना चाहते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, मैंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को देख रहे हैं, आए दिन देख रहे हैं बनते हुए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो बताते हैं पंचर की दुकान खोले, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में कभी नहीं करना, लोग ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल, लोग बोलते हैं समोसा तल लेना, पकौड़े तल लेना, लेकिन ये फालतू का काम मत करना, ऐसा लोग बोलते हैं। सर ये पंचर की बातें जो करते हैं, जिनके पास साइकिल होता है, और वो साइकिल खराब नहीं होता है, मैं नहीं कहता हूँ, साइकिल से क्या, वो पैदल से ही इंसान का स्टार्ट होता है, उनके पास साइकिल है, वो जब घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर परिवार के लिए कुछ अच्छा, कुछ बड़ा और कुछ यूनिक सोच नहीं है, अपने माँ बाप का नाम को रोशन नहीं करना चाहते हैं, तो वो दूसरों को यही दे लेंगे कि पंचर का दुकान खोल लो, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना। मेरा कहना एक ही चीज़ है कि रोड पर बैठकर रोने से अच्छा है कि बड़ी सी बड़ी गाड़ियाँ, जैगवार, मर्सिडीज जो भी है ना, BMW है, उसके अंदर बैठकर वो थोड़ा सा सुकून भी तो मिलेगा, क्या जाता है। देन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस सबसे पावरफुल, दुनिया का सबसे खूबसूरत और अनोखा, और हम नहीं मानते ना, हाँ। हम नहीं मानते, दुनिया नहीं मानती है। यहाँ सदियों से नौकरी की प्रथा चल रही है और आप आए हो डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का वरदान बता रहे हो, दुनिया का तामझाम बता रहे हो, यही एक तोप है, बाकी कुछ है ही नहीं है। बहुत खूब सर, बहुत खूब, आपने बहुत खतरनाक क्वेश्चन किया सर। अगर मैं कहना चाहता हूं कि हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, बनेगा, हर कोई तैयारी कर सकता है डॉक्टर बनने का, हर एक इंसान यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, हर एक इंसान कलेक्टर बन सकता है, हर एक इंसान इंजीनियर बन सकता है, हर एक इंसान चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, नहीं बन सकता है। कहना क्या चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं हर एक इंसान डायरेक्ट सेलर यानी नेटवर्कर, एक महान नेटवर्कर बन सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो करना चाहे तो, वो उसके जुनून, उसके हौसले, और सबसे मेन चीज उसका टारगेट, उसका लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य बड़ा है तो वो बीज है, जैसे कि इतना जोश, इतना एनर्जी कहाँ से आई? आईटी सेक्टर से आई या नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से? नेटवर्क मार्केटिंग से आई। थकते नहीं है? नहीं सर, जोश कम नहीं होता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बातें होश में होती है, बेहोश में होती है? सर हम बेहोश होते हैं, हाँ, नेटवर्कर को लोग बेहोश बोलते हैं, ये बेहोश हैं सब, पागल हैं, चूतिया हैं, बेवकूफ हैं। हाँ भाई, हम बेवकूफ बन किराए की कोर्ट की बात करते हैं। हाँ, किराए की कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं देखिए आपको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि नेटवर्कर किराए की कोट पहन करके, वो पता है कोट की बात कौन करते हैं? जो अपने घर में जब उनकी शादी हुई थी तो वो शादी में भी कोट पैंट नहीं पहने थे, तो दूसरों को तो यही बोलेंगे, क्योंकि कोट पैंट तो देखा नहीं है, तो दूसरों को यही रिक्वायरमेंट करेंगे कि भैया कोट पैंट किराए पर आता है, क्योंकि खरीदने की बस की बात नहीं है। मैंने क्या कहा, नेटवर्कर वो एक, आप इतनी खतरनाक बात बोल रहे, कोई आप पे केस कर दिया तो? कर दे, शौक से जाएंगे कि भैया हम एक दूसरे, बहुत लोग धमकी देते हैं केस कर दूंगा, हमें भी लोगों ने कोर्ट में घसीट ले जाऊंगा। सर हमें भी लोगों ने बहुत धमकियां दिया,
बहुत धमकियां। भैया हम कोई चरस थोड़ी बेच रहे हैं, गांजा थोड़ी बेच रहे हैं, गुटखा पुकार सिगरेट थोड़ी बेच रहे हैं, वो तो लोग खुलेआम बेच रहे हैं। साला हम डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। हम 200 प्रोडक्ट के साथ साथ एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या बात है? उस ऐसा अवसर सेल कर रहे हैं जो एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान की जिंदगी के अंदर 4 चांद लग जाता है सर। 4 चांद, 4 ही चांद लग सकते, 5 और 6, 10, 50 चांद नहीं लग सकते। नहीं सर, वो जितना चांद लगाना चाहेगा लग सकता है। जब सूर्य की शक्ति, एक सूरज जब पूरे मतलब पूरे विश्व को, हाँ पूरे ब्रह्मांड को चमका के रखा है, तो शायद उस इंसान को पता नहीं है कि उसके अंदर 16 सूर्य की शक्ति है और उसके अंदर 16 सूर्य है। जान लो साला, तुम 16 ब्रह्मांड को, अभी एक ही ब्रह्मांड है, तुम 16 ब्रह्मांड को कवर कर सकते हो। जगाओ तो सही। तुम्हारे अंदर ताकत, तुम्हारे अंदर बुजदिली है, तुम कार, तुम डरपोक हो, भीतर अंधेरा है, आग नहीं है, और आग उसके पास नहीं है जो बाप के संपत्ति पे डेरा डाले हुए हैं। खुद की संपत्ति बना करके देखो। पैर कहते हैं ना, कामयाबी लुक हर इंसान देख लेता है, लेकिन जो उसके छाले होते हैं ना, हर आज दहाड़ते हुए सब कोई देख रहे हैं। लेकिन जब एक टाइम जब लोगों से प्यार से भी बोलते थे, आ जाओ डायरेक्ट सेलिंग कर लो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, बेहतरीन है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बोलेगे तुम्हारी बदल जाएगी तो बताना। मैं बोला कि वाह वाह। अब ये वो कह रहा है कि तुम दादा बन जाओ तब मैं शादी करूंगा, तब तक तो वो बुढ़ा हो जाएगा, तो शादी कहाँ करेगा? जब वो शादी कहाँ करेगा सर? वो शादी करे, बुढ़े में कोई शादी करता है? नहीं करता। वो बुढ़े लोग रिजेक्ट कर देंगे उसको, वो इसीलिए शादी भी नहीं करता है। अच्छा, सुना है कि ट्रेन के लैट्रिन के डब्बे में आप 12-12 घंटा सफर किए? बिल्कुल किए। स्ट्रगल जोन रहा है? बिल्कुल, बहुत काफी स्ट्रगल रहा है सर। बचपन से घर से बाहर निकले रहे हैं हमने, काफी स्ट्रगल, मेहनत मजदूरी से लेकर के चाय पकौड़ी नाश्ता पानी से लेकर बर्फ से लेकर के, मैंने अगर विश्वास नहीं किसी को तो मेरे घर पर जाकर के 23 साल की उम्र में 2-2 बार हार्ट अटैक। हाल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आज एक खुराक दवा भी नहीं खाता हूं। एक जोश, बिलीफ सिस्टम बहुत ये कैसे बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग कर सर? एक नौकरी वाले का बिलीफ सिस्टम तो बड़ा चरमराया रहता है। बिल्कुल है? वो तो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में। घुट्टी पी लिए भैया, शंकर जी का धतूरा पी लिया आपने। देखिए, नौकर छोटा हो या बड़ा, नौकर नौकर होता है। मैं नौकरों को मैं नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी मत करो। नौकरी सिर्फ आपकी रोजमर्रा की खर्चा चला सकती है, लेकिन अगर कामयाबी चाहिए, एक अच्छा सपना चाहिए, एक अच्छी जिंदगी चाहिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा नाम चाहिए, और दूसरे के दिलों के अंदर अगर राज करना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट सेलिंग करो। मेरा दावा है, डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग करो। डायरेक्ट सेलिंग तुम्हारी जिंदगी के डायरेक्शन अगर नहीं बदल दिया तो मेरा नाम कृष्ण इंजीनियर कृष्ण मोहन गिरी है। आकर के मेरे कांटेक्ट, आपको इस वीडियो के अंदर कांटेक्ट नंबर में मिल जाएगा, मेरे से संपर्क करो। मैं एक ही चीज कहता हूं कि जब वो एक चीज शब्द मैंने बोला कि जब एक सूरज पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकता है, तो आपके अंदर यार 16 सूर्य हैं। बस अपने आप को समझो, अपने पावर को समझो। हनुमान जी को भी अपनी शक्ति का पता नहीं था, उनको शक्ति को बताए। आपके शक्ति को कोई अगर बता रहा है तो उसको घमंड मत समझो, उसको तुम बेवकूफ मत समझो, तुम उसको चूतिया मत समझो, उसको फंसाने वाला मत बोलो। मेरे भाई, मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि डायरेक्ट सेलिंग एक दूसरे की जिंदगी बनाने का काम है। आपकी एक मिसगाइड दूसरे की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकती है। प्लीज आपसे निवेदन है कि अगर कोई भी पर्सन इस वीडियो को सुन रहा है, अच्छा है, समझ रहा है, एक ही निवेदन है भैया, हाथ जोड़ करके आपका पैर भी पकड़ सकता हूं, वो कोई बड़ी बात नहीं, पैर पकड़ सकता हूं आपका, लेकिन एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि कभी भी कोई अगर डायरेक्ट सेलिंग, एक अच्छी इंडस्ट्री को पकड़ो, एक अच्छे मेंटोर को पकड़ो और स्टार्ट करो उस बिजनेस को, और उस मुकाम तक लेकर जाओ जहां तक आपके खानदान ने नहीं सोचा होगा। कहते हैं ना, जो नहीं हो सकता है वही तो करना है, और ये पॉसिबल है, वो इस बिजनेस से पॉसिबल है, क्योंकि एक बरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है। हाँ, वट वृक्ष, बहुत वृक्ष है, लेकिन उसका बीज राई की बोरा से भी छोटा होता है। लेकिन उस बीज को पता नहीं होता है कि मैं इतना बड़ा वृक्ष बन जाऊंगा, इतना बड़ा वृक्ष बन जाऊंगा कि पूरी, मतलब जिसको भी उसको छां दे सकता हूं, प्रकाशित कर सकता हूं, और वो आज राष्ट्रीय वृक्ष है। आज उसको राष्ट्रीय वृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो मैं कहता हूं, आप दुनिया के अंदर हर एक इंसान स्टार्टअप में छोटा ही होता है, आप वो वृक्ष बन सकते हो,
बशर्ते आपको पीछे नहीं हटना है और हार नहीं मानना है और अपने अंदर आग लगा लो और एक दूसरे का सपोर्ट करिए। डायरेक्ट सेलिंग एक दूसरे का हेल्पिंग बिजनेस है, एक दूसरे को हेल्प करिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाइए, दूसरे का अच्छा सोचिए। यहां तो लोग कहते हैं कि जोड़ने का काम है। मैं उनसे एक बात बोलना चाहूंगा सर, जो कहते हैं कि जोड़ने का काम है, तो भैया लोग तो पति पत्नी का बिस्तर भी हटवा देते हैं और खुद वहीं पर जाकर के सो जाते हैं। वो तो बिस्तर पति पत्नी का रिलेशन तोड़ने का कार्य कर रहे हैं लोग। अगर समाज वो कह रहा है, मैं उससे कहना चाहूंगा, भाई भाई का रिलेशन तोड़ रहे हैं, मम्मी पापा का रिलेशन तोड़ रहे हैं, बाप बेटे का रिलेशन तोड़ रहे हैं और माँ बहन का रिलेशन तोड़ रहे हैं। लोग तो सिर्फ जगह जगह तोड़ने का, समाज तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, पार्टी तोड़ने का कार्य कर रहे हैं और धर्म तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम तो साला जोड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समेटने का काम कर रहे हैं। लोगों का घर तोड़ने का काम करते हैं, हम तो लोगों का घर बनवाने का कार्य करते हैं। लोग घर के लोगों की गाड़ियां चुराने का, लोगों को गलत माह पर भटकाने का कार्य करते हैं। हम लोगों को एक दूसरे की जिंदगी का सही रास्ता पर ले जाने का कार्य करते हैं। क्या गलत करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या गलत करते हैं, क्या गलत करते हैं? प्यासा रहो न दस्त में बारिश के मुतंजिर। मैं तो पैर की बात करने वाला, आप तो हाथ से ही पानी निकाल दे रहे हैं। मारो जमी पे पांव की पानी निकल पड़े। हाँ सर एक्चुअली होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बस इंसान फेल होने का सबसे मेन रीजन वो उसका ये होता है कि वो इस बिजनेस के अंदर आ जाता है और आते कहते हैं ना कि आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती। फिर से बोलिए, आज क्या बोले आप? आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती बनता हुआ देखना चाहता है। भैया ये पॉसिबल नहीं है, ये खेल नहीं है बच्चों का, यहाँ तेल निकल जाता है अच्छो का। ये बात बड़े धीमे लहजों में आपने बोला। धीमे इसलिए कि क्योंकि क्या पता कि कान थोड़ा सा वो हो चुका हो तो आराम से एक बार फिर से गर्जन करिए ना, ये खेल नहीं है, क्या बोलते थे आप? ये खेल नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ये बच्चों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ तो तेल निकल जाता है अच्छो का। क्या बात है, यहाँ पर वो पर्सन कामयाब होता है जो अपने घर, अपने परिवार, अपने आत्मसम्मान और समाज, अपने देश के विकास के लिए कार्य करता है। हम किसी विदेशी कंपनी के लिए और विदेश को प्रमोट नहीं करते हैं, हम इंडिया वाले हैं, इंडिया को प्रमोट करते हैं। तो क्या गलत करते हैं? तुम कहते हो, तुम इंस्टाग्राम को देखते हो, फेसबुक को देखते हो, तुम जगह जगह ना जाने कितनी विदेशी प्रोडक्ट को यूज करते हो और उसको प्रमोट करते हो, उसको अपनाते हो और अपने आप को तुम भारतवासी कहते हो। ऐश्वर्या कहती हैं मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य है। अमिताभ जी कहते हैं नवरत्न तेल ठंडा ठंडा लगाओ, 1 रुपए को टेंशन भगाओ। वो भी तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं सर। और लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि मार्केटिंग करना नहीं, जिंदगी में सब कुछ कर लेना। तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा बड़ा छोटा समझते हैं। हाँ बिल्कुल छोटा समझते हैं, समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसकी औकात तुच्ची जैसे मानते हैं। कारण ये है सर, जिस चीज को वो छोटा समझ रहे हैं ना, वो चीज छोटा नहीं है। उनके पहले नंबर तो दिमाग में वो चीज जा ही नहीं रही कि एक्चुअली है क्या। नवरत्न तेल का अगर 1 रुपए का पुड़िया तेल का आपको विश्वास नहीं तो आज सर्च करिएगा। और जिसको आप महानायक के नाम से हमारे अमिताभ बच्चन साहब, उनकी सम्मान करता हूं मैं, आप उनकी एडवर्टाइजमेंट देखिए। जब वो 1 रुपए का पुड़िया तेल का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और कुल ठंडा ठंडा कर सकते हैं और आप सभी को प्रमोट कर सकते हैं, तो हम तो भैया एक आम इंसान है और एक आम इंसान हो करके एक आम इंसान के पास जा करके ये नहीं प्रमोट कर सकते। भैया हमें इंडियन ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं और साथ साथ आपको एक ऐसा अवसर दे रहे हैं कि आप, ये नहीं कह रहा हूँ कि अरबों खरबों कमा सकते हो, लेकिन हाँ आप अपने सोच से बेहतरीन और अपने घर परिवार समाज से बेहतरीन लाइफ जी सकते हो और उनको भी दे सकते हो। बहुत सारी बातें हमने करी। अभी सामने वाला बंदा, उसके मन में ये विचार चल रहे हैं कि अब थोड़ी इनकम की बात कर ले, कमाई धमाई की बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। क्या रहा जीवन का सफर? 2 साल में आपने क्या रेवेन्यू जनरेट किया, क्या जिंदगी आपकी रही, बताएं थोड़ा। लमसम कुछ नहीं सर, तो 30-35 लाख रुपए नॉर्मली इंसान ने अपने लाइफ के अंदर जनरेट किया जी। और रही बात की, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग को मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो तो पहले पैसे के लिए कर मत आओ। एक उद्देश्य हो कि मुझे एक दूसरे की जिंदगी बदलना है, एक दूसरे के जीवन के अंदर बदलाव लाना है। अगर आपने किसी को 2 शब्द अच्छा कह दिया, चावस बेटा तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, या
लोग तो पढ़ाई चाहे कोई भी फील्ड में, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं, क्या उसको भगवान ने पीठ पर लिख करके भेजा है कि तुम नहीं कर सकते हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जैसे हमारे माँ बाप हैं, वैसे हम पूरी दुनिया के अंदर जितने भी है, परमात्मा हमारा माँ बाप है, और वो कभी भी हमें नहीं चाहता कि हम जिंदगी के अंदर अच्छा ना करें, बड़ा ना करें, कुछ यूनिक ना करें। बस कारण बशर्ते यही रह जाता है कि लोग समझते नहीं अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को, और वो कोसते रहते हैं। जैसे माँ बाप के जो माँ बाप होते हैं, जो बच्चों को कहते हैं बेटा अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी, अच्छी लाइफ हो जाएगी, अच्छा है आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, और वो इस चीज़ को ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और इधर उधर भागते। एक बड़ा लड़का अमीर हो जाता है, एक गरीब हो जाता है, एक उचक्कड़ हो जाता है, एक नशेड़ी हो जाता है। सेम भगवान के भी हम 4-5 लड़के हैं, वो भी कहता है कि यार इसको मौका तो दिया था डायरेक्ट सेलिंग, लेकिन इसको चिट फंड बोल दिया। इसके लाइफ में लग्जरी गाड़ी थी, इसके लाइफ में अच्छा लाइफ था, ये आलीशान जिंदगी जी सकता था, परमात्मा वहां पर रखा है, आप ना लो तो वहां पर कबाड़ में पड़ जाएगा। इससे अच्छा कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। भगवान ने, परमात्मा ने जितना सबसे दुनिया के अमीर इंसान को दिया है, भैया आपके भी नसीब और आपके कर्म में और आपके जीवन में दिया है, बस आपको उसको कमाना पड़ेगा और उसके पीछे आपके अंदर जुनून और उसकी कीमत भी चुकाना पड़ेगा। देखा भैया, जबरदस्त पर्सनालिटी, आउटस्टैंडिंग एनर्जी से लबरेज और जिंदगी में भूचाल मचा चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से धमाका मचा चुके हैं, अपने साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल दे। सर का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।